ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाहर मेरा रह गया था या निकाल दिया था मैंने, सॉलिड सिलेंडर के बाहर कितना आया, ऐसा आना चाहिए बाहर, आउटसाइड, मतलब म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स ही आ रहा है, क्योंकि जैसे ही बाहर चले गए तो थिन वायर है चाहे थिक वायर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये आंसर कितने लोगों का आ गया था, बढ़ू में आगे। फिर कैविटी था इसके अंदर, ये ए वेक्टर क्या था, सी वेक्टर पे था, और यहाँ वाई वेक्टर पे पूछा था शायद फील्ड। सो बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट जे क्रॉस सी बाय 2। यूनिफॉर्म आ रही है अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है मामला। जे क्रॉस सी क्योंकि वो इस डायरेक्शन में आएगी फील्ड, है ना, जे इधर सी इधर, सॉरी ऐसे, है ना, जे वेक्टर बाहर होगा ना तो जे क्रॉस सी, ठीक है। बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहा है जो तो सॉलिड स्फीयर में आता था। क्या आता था सॉलिड स्फीयर में, कि यदि वो कैविटी नहीं होती तो जो सेंटर पे होता वही सब जगह है, सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आ रहा है, राइट। सॉलिड स्फीयर होता था रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट की जगह रो ए वेक्टर बाय 3 होगा, तो सेम रिजल्ट है, याद रख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया सबका, ठीक। किसी का नहीं आया हो, हेल्प चाहिए हो, बढ़ू में आगे। नेक्स्ट क्या था, इनफाइनाइट वायर, तो सीधे दिख रहा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है। फिर पाइप अंदर 0 बाहर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, लिखूं या मतलब ठीक है, अंदर 0 आ गया था सबका, इसलिए नहीं कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल 0 है, कुछ कदों ने इसलिए बोल दिया, डन। फिर क्या था बच्चों, इनफाइनाइट शीट, यूनिफॉर्म आई थी फील्ड बाहर, अंदर तो मैंने निकाल ही दी थी, और बाहर यूनिफॉर्म आई होगी म्यू नॉट जे ए, आउटसाइड म्यू नॉट जे ए, ठीक है। डायरेक्शन अपन ऐसे ऐसे करके खुद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये सॉलिड शीट आई, डॉट का मतलब करंट किस तरफ है, बाहर की तरफ, तो इधर फील्ड आ गई ऊपर और इधर फील्ड आ गई नीचे, राइट, पक्का। चलिए हाँ जी, वो जहाँ पे भी होगा पर हो तो सकती है ना, क्लोज बन तो सकती है ना। हाँ, तो जहाँ पे भी जहाँ तक जाती जाएगी फिर वहाँ से घूम के आ रही होगी, दूसरा कोई नहीं है। बात समझिए, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं कि एंड तक जाएगा और फिर घूम के आ सकती है वापस, जबकि उसमें तो पक्का था कि घूम के वापस नहीं आ सकती, जबकि इसमें पॉसिबिलिटी है घूम के वापस आने की, बस। सर्किट होते ही हमने जब ये बोला कि तो हम फिर उसका अफेक्ट लिखने लग गए ना यार। दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट है जिनको हम मिक्स कर रहे हैं, हम सिर्फ इसका असर लिखना चाहते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि दूसरी चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अपन ने जब ये बोला, एक तरह से अपन को सर्किट बोलना पड़ता है, और दूसरी तरफ तो वैसे भी सर्किट तो यूं जा रहा है यार, इधर तो सच में इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो इस तरफ जाने में तो कोई एंड आ गया भी नहीं, ठीक है ना। ओके, और क्या दिया था, बड़े आगे, ठीक है। सोलेनॉइड रहता है, एक शौकिया छोटी सी चीज़ है, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ आज। टॉरॉइड का तो रड्डा ही मारना है, वैसे भी कुछ कर नहीं सकते उसमें, ठीक है। तो सोलेनॉइड भी जिनको ज़्यादा ही फालतू मतलब वो लगे तो छोड़ सकते हैं, सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, ऑलराइट। लेकिन ये ऐसे ही क्या थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था मेरे लिए, क्योंकि रोडोव ने अपनी थ्योरी की किताब में लिखा हुआ है कि ओनली आफ्टर टीडियस कैलकुलेशन इट कैन बी शोन। चलिए, इसमें आपको एन का मतलब सबको पता होगा,
आई का मतलब सबको पता होगा, राइट। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। सोलेनॉइड में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि जेई ने जब सोलेनॉइड का सवाल दिया था तो जो लोगों को फॉर्मूले और बेसिक डायरेक्ट चाहिए होता है, अक्षुण्य टाइप के लोगों को, वो छोड़ के आ गए थे। जेई वालों ने क्या दे दिया सवाल, सीखना बहुत जरूरी है, कि एक पाइप है जिसकी सरफेस पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कैसे फ्लो हो रहा है, ट्रांसवर्स। करंट है पर यूनिट लेंथ के। बताओ अंदर कितनी फील्ड होगी, बाहर कितनी फील्ड होगी। वेयर के इज करंट पर यूनिट लेंथ एंड आंसर इज सिंपली म्यू नॉट के। जिनको भी फॉर्मूला याद हो, सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या था, तो कितना हो गया फॉर्मूले में आंसर, म्यू नॉट। बना के नहीं दिया सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड का मतलब क्या है, एक पाइप जिसके ऊपर ट्रांसवर्स करंट फ्लो हो रहा है। एक पाइप जिस पे एक्सियल करंट फ्लो हो रहा था उसके लिए तो अपन निकाल चुके हैं, अंदर 0 बाहर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये एक पाइप है जिसके ऊपर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ट्रांसवर्स, मतलब इस पे एक्सियल करंट कितना है, 0। क्या फिजिकली ये संभव है अचीव करना, फिजिकली इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे जैसे अपन यहाँ पे तार लपेटेंगे तो थोड़ा तो टेढ़ा करना पड़ेगा, नहीं तो वहीं घूमता रहेगा गोल 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 गोल। तो आगे जाने के लिए उसको थोड़ा सा तो टेढ़ा करना पड़ेगा ना। तो इसलिए जनरली सवालों में लिखा रहता है थिन वायर एंड टाइटली वाउंड। टाइटली वाउंड समझ में आई क्या बात, ताकि वो करीब करीब 90 डिग्री हो जाए। हालांकि इसको प्रैक्टिकली अचीव किया जा सकता है कि देयर इज नो एक्सियल करंट, प्रैक्टिकली अचीव किया जा सकता है। कैसे, ये तार गया पीछे, इस तार को इधर से ऐसे लपेटते हुए ले आओ, तो सेंस अभी भी सेम रहा नहीं, दूसरा तार उल्टा लपेट दो तो 0 हो जाएगा कदो। तो करंट का सेंस सेम है, चाहे ऐसे जा, चाहे सीधा जा रहा था या वापस आ रहा था। अब जितना एक्सियल करंट इधर जा रहा होगा उतना एक्सियल करंट वापस आ रहा होगा, तो नेट एक्सियल करंट विल बिकम 0। सो प्रैक्टिकली इट कैन बी अचीव बाय हैविंग डबली वाउंड। तो कभी कभी इरोडोव में लिखा रहता है डबली वाउंड, तो मैं सोचा आपको बता दूं, क्योंकि इरोडोव का लैंग्वेज यदि किसी और ने कहीं कॉपी कर दिया तो अपन घबरा नहीं जाए, क्योंकि कुछ लोग अंग्रेजी से वैसे। कोई डाउट्स, मुद्दा ये है कि देयर शुड बी नो एक्सियल करंट, ओनली ट्रांसवर्स करंट। वो बहुत लंबा काम है, शुरू कर रहा हूं मैं। कौन कौन सी डायरेक्शंस होंगी यहाँ पे जिनके लिए हम बात करेंगे, रेडियल। ये देखिए मैं रेडियल को 0 प्रूव कर रहा हूं, ऐसी है। यदि मैं करंट के सर्किट उल्टा कर दूं तो क्या होगा, उल्टा हो जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे करने की बजाय यूँ घुमा के बना दे रहा हूँ। इसको पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, क्या प्रूव हो गया रेडियल एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि सेम करंट मैं घुमा के लाऊं तो फील्ड बाहर आ रही है, जबकि इस करंट को मैं बैटरी का कनेक्शन, यहाँ बैटरी लगा सकता था ना मैं कैसी, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली तो ये, तो इस बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे करता तो करंट उल्टा, तो फील्ड उल्टी होनी चाहिए थी। तो हेंस प्रूव रेडियल कंपोनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट, ऑलराइट। अब देखिए मैं यहाँ पे बड़ा यूनिक काम कर रहा हूँ जो अभी तक नहीं किया। मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट को 0 प्रूव कर रहा हूँ यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक एम्पीरियन लूप बनाया, ठीक है, और मैंने कहा कि इंटीग्रल b डॉट डी एल इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी टी डी एल। ये कह सकता हूँ जब मैं खुद ही मान रहा हूं कि मैं b का सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट लिख रहा हूं, तो दैट्स अलाउड।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कमिंग अप नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो तो? ये बी नहीं लिखा है, यदि बी लिखा हो तो गलत होता। मैं क्या लिखा हूं सिर्फ पीटी, बी टेंजेंशियल। यदि इसका क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर है देन एंड देन ओनली बीटी कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि सर्कुलर है तो फिर घुमा घुमा के मैं सब जगह मैग्नीट्यूड सेम कर दूंगा। तो जरूर लिख लीजिएगा ओनली फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, है ना? क्योंकि सोलेनॉइड जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो आता है जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है? हालांकि जेई वालों ने पूछा नहीं है इस बेसिस पे कभी भी सवाल, बट अब क्या करें, इस बेसिस पे अपन पढ़ाना नहीं रोक सकते डिटेल में, ठीक है? यहां तक बढ़ू मैं आगे, पक्का? सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज बी टी इंटू 2πr, रेडियस इसका ए, तो 0 आ जाएगा इसका वैल्यू क्योंकि कोई करंट पियर्स नहीं कर रहा है। कैन यू सी नाउ हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज टू हैव नो एक्सियल करंट? नहीं तो इस चीज को मैं 0 नहीं लिख सकता। दैट्स व्हाई इट वाज सो इंपॉर्टेंट टू हैव नो एक्सियल करंट। तो लिख लीजिएगा सिंस नो एक्सियल करंट सो नो करंट वुड बी पियर्सिंग द एम्पीरियन लूप। सेम आर्ग्यूमेंट वुड बी वैलिड फॉर इनसाइड ऑल्सो, वहां तो सच्ची मुच्ची पियर्स नहीं कर रहा होगा। रेडियल का आउटसाइड इनसाइड दोनों 0 प्रूव हो गया है उस एक ही लॉजिक से, टेंजेंशियल का भी एक ही लॉजिक से आउटसाइड और इनसाइड 0 प्रूव हो गया। इनसाइड तो पक्का पियर्स नहीं करेगा, आउटसाइड सिंस नो एक्सियल करंट इसलिए 0, इतना आप लिख लीजिए, राइट? लेकिन जरूरत पड़ेगा नहीं इसका कहीं पे भी प्रूफ का, इतना डिटेल में भी लिखने की जरूरत, ठीक है? कोई डाउट है तो बोले, बता दूं? ओके, सो अब कौन सा कंपोनेंट बचता है? सिर्फ एक्सियल, ठीक है? एक्सियल बाहर के लिए मैं 0 प्रूव करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा एम्पीरियन लूप है ऐसा, राइट?